जो हमें गौरव मिला है, तो सबसे पहले मैं उस आयोजन टीम का शारदा बहन है, सुमन बहन है, सुपर्णा बहन है, रिबन केसरी है और सभी इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के जो आपने संगठन बनाया, वो जितनी वो बहनें हैं, जितनी वो टीम है, उन सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, हार्दिक शुभेच्छा देती हूँ, हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ, हार्दिक मंगलकामनाएं देती हूँ कि आपने इस दिन के महत्व को समझा और अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को खत्म करके उनको बीच में छोड़ करके और आपने अपना ये कीमती समय अपने खुद को पहचानने के लिए यहाँ आपने दिया। तो आप वास्तव में ही हमारी बहनें बधाई की पात्र। अब मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आती हूँ कि जिनकी बदौलत आज हम यहाँ हैं, आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को बड़े गौरव के साथ मना रही है, उसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, हम महिलाओं का 5000 साल पुराना इतिहास है। 5000 साल पुराने इतिहास में पहले महिला ही सर्वशक्तिमान हुआ करती थी। वो घर के सारे फैसले वह महिला लेती थी और उसका पति, उसका बेटा बाहर दूर दूर तक कोसों पैदल चल के मेहनत मजदूरी करके घर में लौटता था, तो बहुत लंबे समय के बाद वो पुरुष घर में एंट्री करते थे और महिला पूरा संपूर्ण परिवार का जीवन यापन करने के साथ साथ अपनी बेटियों को, अपने बेटों को खुद सुरक्षित रहने का वो काम वो महिला शक्ति करती थी, जो 5000 साल पुराना। अब मैं आती हूँ 2500 साल पुराने इतिहास पर। 2500 साल का इतिहास सभी को ज्ञात है, वो बुद्धकालीन इतिहास है। बुद्धकालीन इतिहास में जब सिद्धार्थ की जो माँ थी महामाया, वो पुरुष, सिद्धार्थ महामाया एक महिला है, और जब सिद्धार्थ बोधिसत्व कहते हैं कि मैं आपकी कोख में जन्म लेना चाहता हूँ, वो बोधिसत्व है, और महामाया सहते कह देती है कि हाँ तैयार। तो वो एक महिला ही थी जिसने सिद्धार्थ को जन्म दिया, और सिद्धार्थ अपनी ध्यान साधना के ऐसे प्रयास से अपने कष्ट सहन तप तपस्या करने के बाद वो संबोधि प्राप्त कर गए, और जब वो खूब पारंगत हो गए, संबोधि प्राप्त हो गई, बुद्धत्व प्राप्त उन्हें हो गया, तब महामाया तो चल बसी 7 दिन के अंतर से ही, और महाप्रजापति जो उनकी मौसी थी उन्होंने उनको पाला पोसा, और जब बुद्ध ख्याति प्राप्त हो गए, उन्होंने संपूर्ण मानव के जीवन को दुख से मुक्त करने का मार्ग खोज दिया। फिर एक दिन महाप्रजापति में महिलाओं का इतिहास बता रहे हैं, तो महाप्रजापति के मन में विचार आया कि जब पुरुष समाज इतना जागृत होकर के पुरुष समाज अपनी ध्यान साधना के माध्यम से अपने मन के साधने के साथ साथ वो बोधिसत्व बन सकता है, वो अरहत बन सकता है, वो बुद्ध बन सकता है, वो बोधिसत्व बन सकता है, वो तथागत बन सकता है, तो महिला ही पीछे है। तो महाप्रजापति आनंद से कहती हैं कि भक्ते आनंद, हम भी संघ में प्रविष्ट होना चाहते हैं। आनंद कहते हैं कि नहीं, बुद्ध से मुझे अनुज्ञा लेनी पड़ेगी। तीसरी बार बुद्ध और आनंद का जो वार्तालाप होता है, उसके बाद बुद्ध कहते हैं हाँ, आने दो प्रजापति। वो मौसी जो थी वो बुद्ध से अनुज्ञा कर रही है, विनती कर रही है कि हम भी संघ में आना चाहते हैं, हम भी अपना विकास करना चाहते हैं। तब जाकर के महाप्रजापति 500 महिलाओं के साथ
उस भिक्खु भिक्खुणी संघ में शामिल हो गई। आज जहाँ उसके बाद वह महान नायिका थी, जहाँ से 2500 साल की शुरुआत। उसके बाद में सुजाता है, विशाखा है, यशोधरा है, कुंडलकेशा है, भद्दिया है, आम्रपाली है और अनेकों महिलाएं इस धम्म क्रांति के क्षेत्र में आई। वो अरहत बनी, बुद्धत्व प्राप्त महिलाएं बनी। तो ये महिलाओं का इतिहास है। उसके बाद में आप ले लीजिए संघमित्रा, सम्राट अशोक की बेटी। उसने वो महान काम किया, वो भी एक महिला थी। बोधि वृक्ष की टहनी लेकर श्रीलंका वहां धम्म का परचम फैलाया। उस महिला को भी नमन, उनको मैं वंदन करती हूँ। महाप्रजापति महामाया को वंदन करती हूँ। और उन विशेष महिलाओं को जो 5000 साल के समय में वो कार्य करती रही, उस महिला के इस शक्ति के उस प्रभाव को बचा के उन्होंने रखा, उनका भी मैं बहुत वंदन करती हूँ। उसके बाद दौर आता है सावित्रीबाई फुले, फातिमा सेन, अहिल्याबाई, झलकारी बाई, पन्नाधार, रमाबाई और बाकी सब जो महिला आई, उन सभी को मैं वंदन करती हूँ कि उन्होंने भी अपने जैसे उनमें सामर्थ्य थी, उस सामर्थ्य के अनुसार इस महिला को जिंदा रखने का काम किया। और परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने उस चीज को लिपिबद्ध अभी एक बहन बोल रही थी कि हर मतलब कोई पुरुष कुछ बनता है तो महिला का हाथ होता है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले का हाथ एक दूसरे की केमिस्ट्री है। पति पत्नी का जो संबंध है, अगर उसमें मैत्री है, अगर उसमें करुणा है, अगर उसमें प्रज्ञा है और उसमें एक दूसरे के विचारों को समझने की अगर आपके अंदर शक्ति है, तो आप एक दूसरे की ढाल बन करके समाज में सत्यता के साथ काम कर सकते हो। उस सत्यता को कोई झुठला नहीं सकता। वहीं एक बात और कहना चाहूंगी, बाबा साहब ने, अब बात आती है कि हमारी जो बहनें हैं उन सभी को नमन, बाबा साहब को नमन, बुद्ध को नमन और उन सभी महान पुरुषों को नमन, उन सभी धम्म वीरांगनाओं को भी मेरा नमन, जिन्हों के कारण, जिनकी मेहनत से आज हम यहाँ सफल होकर के सुंदर परिधान में आज इस महिला दिवस को साहू जी महाराज, सम्राट अशोक, संत गाडगे, सभी गुरुओं को भी मेरा नमन, जिनके बल से, जिनके तप से हम यह सिद्ध हुए हैं, आज हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, उनको भी मेरा। और परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी घोषणा आपने सभी ने सुनी होगी कि 1935 में जो घोषणा करी बाबा साहब ने कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ लेकिन मैं मरूंगा नहीं। देखिए बाबा साहब का मनुवादियों के बीच में रह करके उनसे, उनके साथ विचारों की लड़ाई लड़ते हुए, और बाबा साहब इतना बड़ा फैसला ले लेते हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात। अब उस घोषणा में आता है, बाबा साहब को ये पता था कि ये जो मेरा महिला समाज है, मेरा पुरुष समाज है, यानी मेरा जो अछूत उद्धार का जो कार्य है, यानी अछूत जो लोग हैं जिनको हम छू नहीं सकते और जिनके आने जाने से भी गंदगियां हो जाती हैं, ऐसी लोगों की मानसिकता जो थी, तो बाबा साहब ने उन लोगों के लिए अलग से उस सड़ी गली वर्ण व्यवस्था से निकलने का मार्ग परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने खोज निकाला।
वो क्या मार्ग था? देखिए, पहले तो बाबा साहब ने जब चिंतन किया, क्योंकि बाबा साहब जातिवाद का, मानसिक गुलामी का दंश झेल रहे थे, उस दंश को झेलते हुए ही बाबा साहब को घोषणा करी। उसके बाद में जो बाबा साहब तब भी नहीं रुके, तब भी उनका काम चलता रहा। अछूतोद्धार की लड़ाई वो लड़ते रहे, महिलाओं पर काम करते रहे, अपने समाज पर वो काम करते रहे। तो बाबा साहब ने फिर अपनी लेखनी उठाई। जब तक तो चल रहा था, लेकिन जब बाबा साहब को लगा तो वहां सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, वहां मुझे कोई अपने समाज के लिए आशा की किरण नजर नहीं आ रही है, तब बाबा साहब ने सोचा कि पहले तो मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा जो मैं अपने अछूतों की, अपने इस समाज की जो लड़ाइयां हैं, जो उनके हक हैं, उनके हकूक हैं, उनको एक माला में पिरोने का काम करूं। तो वो महान काम बाबा साहब अम्बेडकर ने कर दिया, आपको भारत का संविधान। उस सब कार्यों को भारत के संविधान में लिपिबद्ध कर दिया। आपको शिक्षा का अधिकार दिया, आपको नौकरी पाने का अधिकार दिया, अच्छा खाने का अधिकार दिया, आपको वोट का अधिकार दिया, आपको रिजर्वेशन में प्रमोशन का अधिकार दिया, आपको और महिलाओं को विशेषकर आरक्षण दिया, आपको पुरुषों के बराबर बैठने का अधिकार दे दिया, आपको पुरुषों के बराबर तनख्वाह पाने का अधिकार दे दिया, है नहीं? और स्त्री भेद का उन्होंने समापन ही कर दिया। महिला पुरुष बराबर है, महिला सर्विस करेगी तो उसकी पुरुष को भी इतनी तनख्वाह मिलेगी और महिला को। तो बाबा साहब ने बहुत सारे अधिकार आपको दे दिए, संविधान में वो सब लिपिबद्ध कर दिया। बाबा साहब ने विशेषकर महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल भी बना दिया। हिंदू कोड बिल में 22 मुद्दे आपको दे दिए, पढ़ लेना घर जाकर के, इतना लंबा समय नहीं है कि मैं वो मुद्दे बताऊं आपको। हिंदू कोड बिल, बाबा साहब ने जब हिंदू कोड बिल लिखा और जब संसद में वो पास नहीं हुआ तो बाबा साहब को कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। किसकी खातिर भैया? आपकी खातिर, आपकी खातिर इतना कुछ दे दिया। और एक चीज और, बाबा साहब ने आपको 5 स्तंभ भी दे दिए, जिसको आम्बेडकरी आंदोलन के वो 5 पिलर कहलाए जाते हैं, जिसमें इस मानव जाति का, इस पूरे अछूत समाज की बहन बेटियों का और हमारे पुरुषों का, सभी का हित है। अगर वो 5 स्तंभ समझ आ जाए हमारे, तो मैं समझती हूँ कि जो लोग ये कहते हैं बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, तो वो इस कथन को कहेंगे नहीं, उस कथन पर, उन स्तंभों पर काम करने का प्रयास करेंगे, जहाँ आपका संपूर्ण विकास है। बहनों, लंबा तो नहीं लग रहा ना किसी? नहीं। तो वो जो संपूर्ण विकास की जो बात है, जो 5 स्तंभ है आपके, पहला है आपका सामाजिक क्रांति करने का, दूसरा है आपका शैक्षणिक क्रांति करने का, तीसरा है आपका आर्थिक क्रांति करने का, चौथा है आपका राजनीतिक क्रांति करने का, और 5वां है आपका आध्यात्मिक और धार्मिक क्रांति करने का। ये 5 स्तंभ और बाबा साहब ने आपको दिए। ठीक है, अब जो 5 स्तंभ दिए हैं फिर भी बाकी रह रहे हैं। अब फिर और क्या दिया बहनों? बाबा साहब ने आपको इतना कुछ दे दिया, और आपने, आपकी खातिर बाबा साहब ने 4 बच्चों की कुर्बानी भी आपको दे दी, फिर भी बचा रह गया। फिर भी वो बाबा साहब की जो अंतर्वेदना थी, जो चीख रही थी, पुकार रही थी कि मेरे समाज का उद्धार कैसे हो, मेरी इस नारी जाति का उद्धार कैसे हो, ये रूढ़िवादी अंधविश्वास पाखंडी परंपरा में जो लिप्त है, उनसे उनको छुट्टी कैसे मिले, उनको मुक्ति का वो मार्ग कैसे मिले। फिर भी बाबा साहब के अंदर वो पीड़ा धधक रही थी कि मैं इनका कैसे भला करूं। फिर बाबा साहब ने आपको 14 अक्टूबर
सन 56 में बुद्ध का धम्म दे दिया। धम्म दे दिया उस जो बाबा साहब ने 1935 में घोषणा करी और 1956 में बाबा साहब ने उसका प्रैक्टिकल आपके सामने करके दिखा दिया। बाबा साहब ने बुद्ध का धम्म आपको दे दिया। और बहनों, जो बाबा साहब ने पहले धम्म को भंते चंद्रमणि जी से ग्रहण किया, उसके बाद में फिर समूचे सामने जितने अछूत बैठे थे उन 7 लाख लोगों को बाबा साहब ने धम्म दिया। ठीक, अब धम्म भी दे दिया आपको, क्योंकि बाबा साहब को ये पता था कि ये मेरा बड़ा भोला समाज है, ये मानसिक रूप से गुलाम है। हिंदू वर्ण व्यवस्था के अनुसार ये मेरा समाज जो है मानसिक गुलाम हो गया है, ये अपना कुशल मानसिक विकास नहीं कर सकता, ये रूढ़िवादी अंधविश्वासी पाखंडी परंपराओं में फंसा रहेगा, तो ये अपना समुचित विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए बाबा साहब को स्टेप पर स्टेप लेने पड़ रहे थे। जो बाबा साहब के अंदर अंतर्वेदना का अंतःकरण में जो बात आपके लिए थी, वो बार बार निकल करके आ रही थी कि मैं कैसे कैसे अपने लोगों का भला कर सकता। तो उस व्यवस्था से निकालने का काम भी हो गया। अब बाबा साहब ने सोचने की बात है बहनों, बाबा साहब ने आपको इस व्यवस्था से निकालने का भी मार्ग दे दिया और 5 जो मैंने स्तंभ बताए हैं उनके द्वार भी खोल दिए आपके लिए। अपना आप एक अरहत बन सकती हैं, बोधिसत्व बन सकती हैं और राजनीति क्षेत्र में तो आप कहाँ जा सकती हैं, वो सब भी आपको दे दे। लेकिन सोचने की विषय की बात एक है कि बाबा साहब ने फिर अंत में आपको 22 प्रतिज्ञा क्यों दी। इस पे अकेले बैठना और कभी इसका चिंतन करना कि आखिर बाबा साहब को कहाँ ऐसी कमी लग रही थी कि इतना कुछ देने के बाद भी, अपना शरीर भी तुम्हें दे दिया, अपने 4 बच्चों की कुर्बानी भी तुम्हें दे दी, अपना जो रमाबाई के और उनके खुशी के पल थे वो भी तुम्हें ही दे दिए हैं। अपने बच्चों पे वो एक अच्छे से कपड़े वस्त्र नहीं पहना पाए, आपके बच्चे सूट वूट टाई में स्कूल जा रहे हैं, वो सब तो दे दिया, फिर भी आपने 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने आपको दी। वो क्यों दी? फिर बाबा साहब यह कहते हैं कि मेरा समाज है ना बहुत भटका है, ये थोड़े से इसके सामने कोई थोड़ी सी अच्छी सी बात कह देता है, वो इसको वो ग्रहण कर लेता है, तो वो मेरा जो समाज है ये अधर में ही रह जाता है और ये अपना विकास वहाँ नहीं कर पाता। इसीलिए पहले से लेकर के जो 8 प्रतिज्ञाएं हैं 22 प्रतिज्ञाओं में, तो 22 प्रतिज्ञाएं आपको रूढ़िवादी अंधविश्वास पाखंडवाद से अलग करने का वो काम करती है। अब जैसा मैं उदाहरण दूंगी आपको, हमारे घर में कोई शादी का कोई कार्यक्रम हो तो जो हमारी 70 साल 80 साल की बुढ़ी या दादी है ना, वो हमें ब्याह के सारे संस्कार बताती है। ये दीवार पर मक्खी मूदनी है, वो मूसल घुमाना है सर से, आंखें बंद करके वो टच ना हो जाने, पति पत्नी में झगड़े बहुत होंगे, और देव मूदना है, बहुत सारी चीजें हैं। और उस व्यवस्था है, जिस व्यवस्था से वो चल करके आई है वो उनका अब तक भी जारी है। और हमारा पढ़ा लिखा ग्रेजुएट व्यक्ति अपनी माँ का विरोध नहीं कर पाता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस विचारधारा से, उस परिप्रेक्ष्य से वो पीड़ित है और वो वहाँ भी मानसिक गुलाम है। हमारा पढ़ा लिखा व्यक्ति पत्थरों पे नौकरी मांगता है और उसे नौकरी ये नहीं पता है कि संविधान से मुझे मिली है, लेकिन नौकरी मिलने के बाद भी भोग चढ़ाने पत्थरों पर ही जाता है, क्योंकि वह मानसिक गुलाम है। इसीलिए जो 8 प्रतिज्ञाएं हैं ये आपको आपका मानसिक विकास नहीं करने देती और आपको गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखती हैं। तो इसलिए बाबा साहब ने पहले वे 8 प्रतिज्ञाएं आपको इसलिए दी। इन 22 प्रतिज्ञाओं को भी घर जाकर के पढ़ लें। 9वीं प्रतिज्ञा के बाद में जो 22 तक है ये प्रतिज्ञाएं, ये आपके संपूर्ण मानवीय जीवन का विकास करने वाली है। उसमें सारा बुद्ध का धम्म दे दिया है। जो 55 ग्रंथों का हमारा साहित्य है, हमारे धम्म का, बौद्ध धर्म का, उस पूरे 55 ग्रंथों का अध्ययन करके बाबा
दिया है। तो पूरा धम्म का सार इन 22 प्रतिज्ञाओं में है। अगर हम 22 प्रतिज्ञाओं को पहली 8 छोड़ने की है और बाकी सब अपने जीवन में प्रैक्टिकल करने वाली है। और हम सही मायने में जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तभी हम समझते कि हम भीम की बेटियां हैं। जैसे कि आज बुद्धन का धर्म भी आपको हो गया, अब सिर्फ हमें पालन करना है और अपने जीवन को हमें आगे बढ़ाना है कि हम कैसे कैसे आगे बढ़ सकती है। आज पूरे देश में महिला दिवस मनाया जा रहा है, तो कहीं पर महिलाएं सुरा के साथ एंजॉय करेंगी, कहीं पर महिलाएं दोस्तों के साथ पार्टियां शेयर करेंगी, कहीं महिलाएं दोस्तियों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होकर के भी कहीं एंजॉय करेंगी। लेकिन हम भीम की बेटियां हैं और आपके इस संगठन को मैं बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ कि आप कुशल मानसिक अवस्था को जीने वाली, उसको प्रेरित करने वाली कार्य का आयोजन आपने किया कि आपने बाबा साहब की विचारधारा को महिलाओं के अंतःकरण तक पहुंचाने का काम जो किया, तो आपकी पूरी टीम बधाई की पात्र है और सही मायने में आप भीम की बेटियां हैं। क्योंकि लाखों महिलाएं आज लग रही होंगी बन सवर के आने जाने में, लेकिन आप अपने घर द्वार को छोड़ करके बाबा साहब की इस क्रांति को सफल बनाने के लिए आपने ये आयोजन रखा और मुझे जैसी एक बहन को भी यहाँ आमंत्रित किया। मैं सुमन बौद्ध का, शारदा बहन का, सभी का पूरा धन्यवाद अदा करती हूँ कि उन्होंने ये आयोजन रखा और हम कैसे आगे बढ़े, कैसे हम कार्य करें, कैसे बाबा साहब की विचारधारा पर हम खरे उतरे। उस विचारधारा पर खरे उतरने का काम भी आप लोगों ने किया। तो वास्तव में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं उन धम्म वीरांगनाओं ने किए हैं और उन पुरुषों ने किए हैं जो घूम घूम कर तुम्हारे गुफाओं को सुरक्षित रखा, स्थलों को सुरक्षित रखा। आज आप देख रहे होंगे महाबोधि टेम्पल का जो चल रहा है वो किस तरीके से ढका हुआ था और भंते ए नागर धम्मपाल जी ने और कनिंघम ने आकर के उसको एक अस्तित्व के रूप में लाए और पूरी दुनिया का वो एक हमारा ऐसा केंद्र है जहाँ से हम प्रभावित होते हैं। वो हमारी धरोहर है तो वो हमारे हाथों में होने चाहिए। कल मेरी ऑनलाइन क्लास थी तो जो बहनें अभी मेरे साथ 8 दिन रही हैं बोध गया में, तो वो जब अपने विचार व्यक्त कर रही थी तो वो रो रही थी कि और हम दोनों भावुक हो गए कि देखो ये एक बार सिर्फ 8 दिन रह करके आई है बुद्ध के चरणों में, उस बोधि वृक्ष के नीचे उसने ध्यान साधना की है और आज वो बुद्ध के प्रति, उस वृक्ष के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रही है कि धन्य हो बाबा साहब अम्बेडकर, आपने हमें ये धम्म दिया और धम्म के अनुसार हम आज उस बोधि वृक्ष के नीचे उन जहाँ बुद्ध के चरण पड़े थे हम आज वहाँ बैठने का आनंद ले रहे हैं। तो उन सभी ऐसी जिन्होंने उन स्थलों को खोजा, हमें ये धम्म बचा के दिया, हमें स्थल बचा करके दिए, उस नारी के संपूर्ण अस्तित्व को बचा करके दिया हमारी महान नायिकाओं ने और हमारे महान नायकों ने, उनका तो बार बार धन्यवाद हो बाबा साहब अम्बेडकर आपका कि आपने उस सभी को लिपिबद्ध करके हमारे जीवन में उजाला करने का काम कर दिया और हम आज आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहे तो बाबा साहब आपके सपने को पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बुद्ध शासन, जय संविधान। और आज मैं